नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर हमें स्वप्न में हमारे पूर्वजों के, हमारे पितरों के दर्शन हो जाते हैं। कभी कभी हम घबरा जाते हैं, कभी कभी हम डर जाते हैं और कभी कभी इसका मतलब समझने की कोशिश करना चाहते हैं। आज हम आपको यही मतलब समझाएंगे कि स्वप्न में अपने पूर्वजों को देखना, अपने पितरों को देखना, दरअसल इसका मतलब क्या है, दरअसल इसका मायना क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले जानेंगे गुड लक। बृहस्पतिवार के दिन शिक्षा संबंधी कार्य हो, संतान संबंधी कार्य हो, वो कार्य करना विशेष उत्तम होता है, विशेष अच्छा होता है। और पूजा उपासना संबंधी अगर कोई कार्य हो या धर्म संबंधी अगर कोई कार्य हो तो वो कार्य भी आप बृहस्पतिवार के दिन कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर स्वप्न क्या होते हैं और किन स्थितियों में व्यक्ति को आते हैं। स्वप्न आखिर आते कब हैं? सामान्यतः हम समझते हैं कि निद्रा की अवस्था में कोई विशेष प्रसंग दिखाई दे, कोई विशेष घटना दिखाई दे, कोई विशेष व्यक्ति दिखाई दे तो वो स्वप्न है। लेकिन स्वप्न वास्तव में निद्रा में नहीं आते। स्वप्न निद्रा में कभी आ ही नहीं सकते। निद्रा और जागृत अवस्था के बीच की जो अवस्था है, इसको तुरीय अवस्था कहते हैं। स्वप्न दरअसल उसी अवस्था में आते हैं। और स्वप्न आने के पीछे खान पान की स्थिति होती है। आपने क्या खाया पिया है, इसका बड़ा योगदान होता है। आपकी मानसिक स्थिति क्या है, इसका बड़ा योगदान होता है। आपका माहौल क्या है, इसका विशेष असर होता है। और ये आपके सपनों पर विशेष असर डालते हैं। अलग अलग व्यक्तियों के और अलग अलग समय के स्वप्न का अलग अलग असर होता है। हर व्यक्ति का स्वप्न हर समय का एक तरह का नहीं हो सकता। इसीलिए अलग अलग समय के जो स्वप्न होते हैं, लोग कहते हैं भोर का सपना सही हो जाता है, लोग कहते हैं दिन के सपने का कोई मतलब नहीं होता। तो अलग अलग समय के सपने का बड़ा असर होता है और किस व्यक्ति ने स्वप्न देखा है उसका भी बड़ा असर होता है। इसको भी हम समझते हैं और जानते हैं जब हम सपनों का अर्थ बताने की कोशिश करते हैं। तब चर्चा करेंगे कि सपने कब ज्यादा आते हैं और पूर्वजों और पितरों का सपनों से क्या संबंध है। लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, नई नौकरी का योग बना हुआ है। शिक्षा में सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं और आपके मुश्किल समय में आपके जीवन साथी का सहयोग भी फिलहाल दिख पा रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीला और भाग्य होगा 79%। वृष राशि, परिवार में व्यस्तता लगातार बनी रहेगी। ऑफिस में बेवजह तनाव ना हो, इसका ध्यान रखें। जीवन साथी का सहयोग भी आपको मिलता रहेगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा काला और भाग्य होगा 76%। मिथुन राशि, सेहत आपकी लगातार ठीक बनी रहेगी। किसी मनोरंजक कार्यक्रम में जाने का योग बन रहा है। करियर में बड़ी सफलता की स्थितियां भी दिखाई दे रही हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग्य होगा 81%। अब ये जानते हैं कि किन लोगों को स्वप्न ज्यादा आते हैं, किनको सपने की स्थिति ज्यादा जीवन में दिखाई देती है। देखिए, जिन लोगों की मानसिक स्थिति कमजोर होती है अमूमन उन्हें सपने ज्यादा आते हैं, क्योंकि मन कमजोर होगा तो मन बहुत जल्दी तमाम इमेजिनेशन में जाएगा, तमाम कल्पनाओं में जाएगा और ऐसी दशा में सपने ज्यादा आएंगे। जो लोग रात में या कभी भी ढेर सारा खाना एक साथ खाते हैं, उनके मणिपुर चक्र पर दबाव ज्यादा पड़ता है, उन्हें भी सपने आने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा होती है। जिन लोगों का आहार और आचरण शुद्ध नहीं होता, उन्हें भी ज्यादातर अजीब तरह के अंट शंट सपने आते हुए दिखाई देते हैं। किसी तरह का दबाव होने पर भी सपने ढेर सारे आने लगते हैं। मन पर दबाव हो, दिलो दिमाग पर दबाव हो, कोई चिंता लगातार मन में चल रही हो, तब भी ढेर सारे सपने आते हुए दिखाई देते हैं। पूर्वजों और पितरों के सपनों की खास बात आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, काफी दौड़ भाग दिखाई दे रही है।
काम को लेके कहीं ना कहीं थोड़े परेशान होते हुए दिख रहे हैं। काम का ध्यान दिए रखें, काम के मामले में लापरवाही बिल्कुल ना करें। कुछ दही खाकर घर से निकलेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे, मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएंगी। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 54%। सिंह राशि, वाद विवाद से आपको बचाव करना है। महत्वपूर्ण काम न टालें तो बेहतर होगा। धन के मैनेजमेंट पर ध्यान देना भी आवश्यक है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा लाल और भाग्य होगा 73%। कन्या राशि, लंबी यात्रा के सुंदर योग बने हुए हैं। नौकरी में परिवर्तन की संभावना भी फिलहाल दिखाई दे रही है। पेट की समस्याओं का ध्यान दें, पेट की समस्याएं परेशान कर सकती हैं। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 70%। मृत लोगों के या पूर्वजों के स्वप्न क्या विशेष फल देते हैं ये आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपके सवाल का जवाब। हमें सवाल लिखा है जितेंद्र सिंह जी ने, दिल्ली से लिखते हैं 28 नवंबर 1968 की जन्म की तारीख है। जन्म का समय है रात को 8:55। ये लिख रहे हैं कि अभी इनकी नौकरी चली गई है, 6 महीने से अनएम्प्लॉयड हैं, अभी इनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। क्या दूसरी नौकरी मिलेगी? जीवन की स्थितियां कैसे ठीक होंगी या कुछ और काम करना चाहिए? काफी परेशान हैं जितेंद्र जी। कुंडली बनती है कर्क लग्न की, राशि बनती है मीन। जो कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है मंगल, वो कुंडली के कमजोर इलाके में बैठा हुआ है और इस वजह से ही आपका निर्णय गलत हुआ नौकरी छोड़ने का, और फिर आपको नौकरी मिलने में दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन अभी मंगल ने अपनी राशि बदली है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि नवंबर दिसंबर के महीने में आपको एक साधारण सी नौकरी मिलेगी और यहां से जीवन आपका बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन पूरे तौर से जिंदगी बेहतर होगी जुलाई 2017 के बाद। तब तक आपको इंतजार करना चाहिए, तब तक आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए। 2 उपाय करने की मैं आपको सलाह दूंगा जिसको करने से आपकी मुश्किल हल होगी। एक मूंगा नाम का रत्न, 12-14 रत्ती का मूंगा, तांबे की अंगूठी में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, राइट हैंड की रिंग फिंगर में, मंगलवार की प्रातः अगर आप धारण करें तो इससे आपको लाभ होगा। और रोज सुबह रोज शाम को संकट मोचन हनुमान अष्टक, बाल समय रवि भक्ष लियो, इस स्तुति का अगर आप पाठ करें तो इससे भी लाभ अवश्य होगा। अब ये जानते हैं कि मृत लोगों के या पूर्वजों के स्वप्न का मतलब क्या है। देखिए, आमतौर पर मृत लोगों या पूर्वजों के स्वप्न कुछ न कुछ संकेत तो देते ही देते हैं। ये सपने साधारण नहीं होते, ये सपने आने वाली दुर्घटनाओं से रक्षा भी करते हैं और कभी कभी किसी दुर्घटना घटने की सूचना भी देते हैं। व्यक्ति जब किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करता है तो उसकी मृत्यु के बाद उसके बारे में ज्यादा सोचता है। इसीलिए भी कभी कभी ऐसे व्यक्ति के सपने खूब सारे आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। लेकिन जब आप खुद से सोच रहे हैं किसी व्यक्ति के बारे में और उसके सपने खूब सारे आ रहे हैं तो ऐसे सपने का कोई अर्थ नहीं होता, ये मन का खेल है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति मरा, उसकी अतृप्त आत्मा है, उस स्वप्न के माध्यम से अपनी किसी इच्छा के बारे में संकेत देती है। इस संकेत को समझकर जैसे ही आप उसकी इच्छा पूरी करेंगे, स्वप्न का दिखना बंद हो जाएगा। इस तरह के सपनों से डरना नहीं चाहिए। अगर किसी मरे हुए व्यक्ति के सपने दिखाई दे रहे हैं या कोई मरा हुआ व्यक्ति बार बार सपने में दिख रहा है तो आप डरिए नहीं, उसका संकेत समझकर वैसा ही आचरण करिए। अगर कोई तृप्ति की बात है तो तृप्त करिए, और अगर कोई सूचना मिल रही है आपको तो सूचना के हिसाब से आचरण करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, परिवार में खुशहाली के संकेत दिखाई दे रहे हैं। संतान पक्ष से सुख मिलता हुआ दिख रहा है। संपत्ति का अर्जन होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 79%। वृश्चिक राशि, कारोबार में नुकसान से आपको बचना है। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे। सफेद चीज का दान करें तो मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 55%। धनु राशि,
वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। लंबी यात्रा के योग बने हुए हैं, परिवार की तमाम समस्याएं हल हो जाएंगी। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 69%। अब ये जानते हैं कि पितरों के या पूर्वजों के जो स्वप्न आते हैं, सपने आते हैं, उसके अर्थ कैसे समझे जाएं, उसका मामला कैसे समझा जाए। अगर स्वप्न में कोई एक पूर्वज दिखाई दे रहा है तो निश्चित रूप से वो कुछ कहना चाहता है, उसका संदेश समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ढेर सारे पूर्वज दिखाई दे तो समझना चाहिए कि घर में किसी व्यक्ति की आयु के लिए संकट आ सकता है, दिक्कत आ सकती है। यदि सपने में आप अपने पूर्वज को कुछ दे रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आने वाले समय में आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। लेकिन अगर सपने में कोई पूर्वज आपको कुछ दे रहा है तो समझिए कि आने वाले वक्त में आप सफलता की नई ऊंचाइयां छूने वाले हैं, आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। अगर स्वप्न में किसी पूर्वज के साथ कोई दुर्घटना या स्वास्थ्य खराब होता हुआ दिखाई दे तो समझिए कि आपके ऊपर आने वाला संकट टल गया है, आप संकट से बच गए हैं, कोई बड़ा दुर्घटना का कोई बड़ा बुरा योग आपका आया और निकल गया। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। मकर राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देना है आपको। पड़ोसी के साथ विवाद बिल्कुल ना करें, कुछ धन का दान करें ताकि मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएं। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 66%। कुंभ राशि, रोजगार में बेहतरी के संकेत दिखाई दे रहे हैं, समस्याएं थोड़ी कम होती चली जा रही हैं। कान, नाक, गले की समस्या का बहुत ध्यान देना होगा। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 80%। मीन राशि, धन की हानि से बचाव करें, वाद विवाद बिल्कुल ना करें। दही खाकर घर से निकलेंगे तो मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 57%। तो आज के लिए हमने जाना कि पूर्वजों और पितरों के स्वप्न का अर्थ क्या होता है और उनको देखकर घबराना नहीं चाहिए, उनको देखकर उसका मतलब समझना चाहिए और मतलब समझ के उसके हिसाब से आचरण करना चाहिए। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपके ऊपर कोई गलत आरोप लगाकर आपको फंसा दिया गया हो, कैसे निकलेंगे उस आरोप से बाहर। किसी भी दिन सवेरे सवेरे दिन के समय में काले वस्त्र धारण करें, नहीं तो काली चादर ओढ़ लें और काले वस्त्र धारण करके ही स्नान कर लीजिए। काले वस्त्र जब धारण करके स्नान करें तब काले वस्त्र बदलकर कोई अन्य वस्त्र पहन लीजिए नहाने के बाद। काले वस्त्रों को अगले दिन बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। आप आरोपों से जल्दी मुक्त हो जाएंगे। ये उपाय किसी भी दिन प्रातः काल अगर किया जाए तो आपके लिए विशेष शुभ होगा, विशेष मंगलकारी होगा। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।